सोचो अगर क्या होता अगर गोजो जुजुत्सु काइसेन एनिमे की बजाय सोंगो लेवलिंग एनिमे में होता तो। नंबर 5 परफेक्ट हंटर। तो जाहिर सी बात है कि मैं पता है जैसे कि गोजो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है होगा फर्स्ट चीज़ ये जो कि नंबर 5 पर है कि वो एक परफेक्ट सोंगो हंटर बनता, ठीक है ना। उसको किसी टीम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। अब वैसे वो जैसा कैरेक्टर वो टीम मीन्स चाहता कि किसी के साथ रहे, ठीक है ना, पर उसको वैसे टीम की ज़रूरत होती नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास इतनी पावर होती है। क्योंकि तुम्हें पता है गोजो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बचपन से, ठीक है ना। तो वो आते ही तुम कह सकते हो कुछ समय में ही एस रैंक हंटर बन जाएगा, ठीक है ना, बिना किसी जगह एफर्ट किए, क्योंकि नेचुरली उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है ना। और इसके कंपैरिजन में संग जिंगवू को देखा जो कि जाहिर सी बात है मेन कैरेक्टर है सोंगो लेवलिंग एनिमे का, उसको जाहिर सी बात है टीम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, हुई भी है, बट गोजो को नहीं होगी, ठीक है ना। गोजो के पास ऑलरेडी कई सारे ऐसे पावर्स है, ऐसे बैरियर्स है, ऐसे डिफेंस है, ऐसे पावर्स है ना, और बचपन से वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। खास करके उसकी आंखें कि उसको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। वो आसानी से एस रैंक हंटर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाएगा बहुत फास्ट तरीके से कंपेरिजन टू संग जिंगवू। नंबर 4 ही कैन डिफीट एनी मोनार्क। तो जाहिर सी बात है सोंगो लेवलिंग एनिमे जो है उसमें मोनार्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तुम कह सकते हो अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, नेगेटिव एनिमे कैरेक्टर्स, ठीक है ना, जिसको बीट करना है संग जिंगवू को बीट करना है, ठीक है ना। तो वो एक तरीके के बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉसेस हैं सोंगो लेवलिंग एनिमे में, ठीक है ना। तो अगर गोजो होगा तो जाहिर सी बात है जितने भी मोनार्क्स होते हैं वो ज़्यादा कई सारे जितने होते हैं वो डरते हैं गोजो से, क्योंकि गोजो की पावर्स इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि कोई भी डरता, ठीक है ना। खास करके गोजो की जो स्पीड है, उसकी जो कर्स एनर्जी और स्पेशली उसका जो डिफेंस है, ठीक है ना, चाहे फोर्स के मोनार्क हो या कोई बीस के मोनार्क हो, ठीक है ना, वो तक स्ट्रगल करके फाइट करने में गोजो से। और गोजो यहाँ पे मैं बिना टीम के कह रहा हूँ, गोजो सोंगो बहुत काफ़ी है, ठीक है ना, फाइट करने के लिए, ठीक है ना। पर हाँ यहाँ पे एक बात आती है जो कि सैगो मोनार्क है सोंगो लेवलिंग एनिमे का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। उस केस में हो सकता था कि गोजो के हारने के चांसेस कुछ परसेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। वो या फिर क्या कहते हैं जो आई गेस एंटारस जिसका नाम है जो कि आई थिंक आखिरी बॉस है सोंगो लेवलिंग एनिमे का, वो हरा सकता है गोजो को, ठीक है ना, क्योंकि यही दोनों एक आखिरी ऐसे कैरेक्टर बच के जिनके पास पावर है गोजो को डिफीट करने की। नंबर 3 गंजिंग बॉस डिफीट्स ईजिली। तो जाहिर सी बात है सोंगो लेवलिंग जो एनिमे है उसमें गंजिंग बॉस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि एंक किंग जो कि गंजिंग एक बॉस है, ठीक है ना, और बारूका, ऐसे कई सारे गंजिंग बॉसेस जो कि सोंगो लेवलिंग एनिमे में है। और जाहिर सी बात है सीजन आई गेस 2 में तुमने एंक किंग वर्सेस संग जिंगवू की फाइट देखी है, ठीक है ना, जो कि एंक किंग जो है वो एक गंजिंग बॉस है, ठीक है ना। तो गोजो के पास पावर है जो कि डोमेन एक्सपेंशन है, ठीक है ना, इनफाइनाइट वॉइड भी इसको तुम कह सकते, ठीक है ना। सो इनफाइनाइट वॉइड की वजह से वो किसी भी एनिमीज को आसानी से स्कैंस कर देगा एक बार में, सारे के सारे एनिमीज को, ठीक है ना, और आसानी से वो किसी भी गंजिंग बॉस को डिफीट कर देगा, ठीक है ना। और एक डोमेन एक्सपेंशन जो कि है, एक डोमेन एक्सपेंशन यूज करने से आसानी से सारा गंजिंग तुम कह सकते हो डिफीट हो सकता था। गोजो के पास पावर ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ एक और होगी जो कि डोमेन एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डोमेन एक्सपेंशन एक बार यूज़ करने से एक गंजिंग पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है ना, गंजिंग बॉस के साथ ही। तो है गोजो के पास पावर तो खैर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे भी गोजो को बहुत ज़्यादा एज होता। नंबर 2 सैगोज आर्मी कांट टच गोजो। तो जाहिर सी बात है जैसा कि तुम्हें पता गोजो के बारे में भी एक पावर में बता रहा था जो कि इनफाइनाइट वॉइड, ठीक है ना, ये एक तरीके का बाय द वे डिफेंस है, ठीक है। तो अगर इस पावर को गोजो यूज़ करके एक तरीके का फिजिकल डिफेंस, एक फिजिकल तुम कह सकते हो पावर है, ठीक है ना। तो अगर गोजो इनफाइनाइट अपना वॉइड यूज़ करके, ठीक है ना, इस वजह से जितने भी सैगोज आर्मी होते हैं वो अटैक ही गोजो पे नहीं कर पाते, क्योंकि एक तरीके का इनफाइनाइट वॉइड जो है वो गोजो को 360 की डिफेंस प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। तो गोजो पर हिट ही कर पाना अनईजी होगा, इम्पॉसिबल तो नहीं बट हाँ कह सकते हो 90% ईजी तो नहीं होगा, ठीक है ना, जिस वजह से जितने भी सैगोज आर्मी हो के वो टच कर गोजो को ना कर पाके, और जो कि सैगोज आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो के सोंगो लेवल में, तो इस वजह से भी सैगोज आर्मी को भी गोजो हरा सकता था ईजिली अगर नंबर 2 में होगा। ईजी क्यों नहीं बता गोजो के पास हायर चांसेस हो के जीतने के अगेंस्ट सैगोज आर्मी, बिकॉज गोजो के पास पावर जो है इनफाइनाइट वॉइड जो कि एक
तुम कह सकते हो इन्फिनिटी डिफेंस से बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, सो आखिरी में बात करें तो आखिरी में जो कि होगा वो है टॉप एस रैंक हंटर। ठीक है, तो गोजो के पास जो पावर्स हैं नंबर 1 पर जो कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इनफाइनाइट वॉइड जो कि 6 आई डोमेन एक्सपेंशन और कई सारे यूनिक पावर्स। ठीक है ना, गोजो आसानी से कई सारे एस रैंक हंटर को हरा देगा। ठीक है ना, एक साथ तो नहीं पड़ा, कह सकते हो एक एक करके कई सारे एस रैंक हंटर्स को डिफीट कर सकता है। ठीक है ना, और इस वजह से गोजो एस रैंक हंटर भी नहीं, तुम कह सकते हो एक एस रैंक हंटर से भी जो ऊपर के हंटर होते हैं ना गोजो वो बन जाता है। ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो नंबर 1 पर ये है जो ये चीज़ जरूर होती है। ठीक है ना, और इस वजह से गोजो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनकर बाहर आता। और उसमें एक और चीज़ और हो सकती है कि इमेजिन करो कि अगर गोजो के साथ संग जिनवू भी होगा और ये दोनों साथ में फाइट करके या कोई एक दूसरे के साथ या कोई एक बार एक दूसरे के अगेंस्ट, तो सोचो क्या सिनेरियोज होगी। खैर ये के 5 ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज अगर गोजो होके कोई ये होके सोंगो लेवल एनिमे में। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो सब्सक्राइब करना। आके नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय।